सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा दिन से मुझे कॉलिंग हो रही है, मेरी इनर सोल से गाइडेंस आ रही है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए। टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन का दर्द, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन फील करते हैं ड्यूरिंग अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ जो एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग्स होती हैं, जो उनकी तकलीफ़ और उनका पेन होता है, वो मैं फेमिनाइन्स तक पहुंचा पाऊँ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से अगर ये गाइडेंस आ रही है इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो डेफिनेटली मुझे ये मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि शायद जो पेन है डिवाइन मैस्कुलाइन का, उस पेन को फेमिनाइन्स समझें। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली कुछ फेमिनाइन्स कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं इस जर्नी को अंडरस्टैंड करने में। बिकॉज़ जैसे कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है अभी भी अपने मैस्कुलाइन के लिए, अपनी ही सोल के लिए अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन अभी भी भरी हुई है, तो अभी आपको बहुत काम करना बाकी है इस जर्नी पर। तो कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि मैम सारा काम तो सिर्फ फेमिनाइन ही करती है, सारी तकलीफ़ उन्हीं को मिलती है, मैस्कुलाइन तो जाके थर्ड पार्टीज़ में एंजॉय करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की चीज़ें मुझे पढ़ने को मिलती हैं कमेंट्स में। बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स मुझे पेन होता है ऐसा पढ़ के कि फेमिनाइन ही अगर अपने मैस्कुलाइन को नहीं समझेगी तो और वो किसे समझ पाएंगी फिर। जब आपने खुद को ही नहीं समझा, अपनी सोल को नहीं समझा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने खुद पर काम किया है या आप इस जर्नी को समझ पाए हैं। क्योंकि ये जर्नी एक्चुअल में तो अपने खुद को ही खोजने की है ना। तो अपने आप को खोजने का मतलब है कि आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, आप दोनों को एक पावर में लेकर आते हैं, अपनी रियल पावर से तभी कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपकी जो आउटर मैस्कुलाइन है वो आप ही के इनर मैस्कुलाइन का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो, अपने मैस्कुलाइन को नहीं समझ पा रहे हो, या आप उस पेन को नहीं समझ पा रहे हो, आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, उन ब्लॉकेजेस को, इसीलिए आपको आपके 3D मैस्कुलाइन की तरफ से बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं। तो ये होता है इस जर्नी में। तो आज मैं बात करना चाहूँगी कि क्या फील करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन इस पेन के बारे में। तो मैं कोशिश करती हूँ उसे एक्सप्रेस करने की। देखिए दोस्तों, फेमिनाइन एनर्जी की हमेशा ये कंप्लेन होती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो मैस्कुलाइन है थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी और के साथ एंगेज हो जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ये जर्नी आपने खुद चूज़ की है, ठीक है। आप ही ने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस अर्थ पे जन्म लेने से पहले यूनिवर्स के साथ कि इस तरह से हम लोग सेपरेट होंगे, जो जो कर्मास हैं हमारे हम रिलीज़ करेंगे। तो अगर मैस्कुलाइन्स थर्ड पार्टीज़ में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ ये समझना है कि ये उनके कर्मास हैं जो उनको रिलीज़ करने ही हैं। आप चाहें ना चाहें उनको ये रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। क्योंकि आप इनर वर्क करते हो तो आपके पर्सन के कर्मास फास्ट रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप समटाइम्स ऐसा होता है कि फेमिनाइन्स इतनी मेहनत करती हैं, इनर वर्क भी करती हैं, उसके बावजूद उनके पर्सन थर्ड पार्टीज़ में हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके कर्मास वहाँ बैलेंस होने बाकी हैं। तो कभी भी कंप्लेन मत किया कीजिए कि वो तो थर्ड पार्टीज़ में हैं या कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी बहुत काम करना बाकी है। देखिए, ये सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जर्नी
2 या 3 महीनों की, 2-3 साल की नहीं है, जन्मों की जर्नी है ये। आपको कितने टाइम से अपनी सोल का वेट है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1-2 साल में ही आपके पर्सन बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएंगे आपके लिए। पहले आपको सेल्फ चेक करना है। एंड अगर बात मैं करूँ मैस्कुलाइंस की, देखिए मैस्कुलाइन क्या फील करते हैं इस जर्नी पर, जैसे एक अंधेरे में भटका हुआ इंसान होता है ना, उसको नहीं पता है कहाँ जाना है, उसको रास्ता ही नहीं पता है। फेमिनाइंस क्या करती हैं, अवेकनिंग होती है, डिवाइन का हाथ थाम लेती हैं, सरेंडर कर देती हैं पूरी तरह से यूनिवर्स को, खुद को, और जैसे जैसे डिवाइन के साथ कनेक्ट होती हैं उनको गाइडेंस मिलती है, आगे बढ़ती जाती हैं। बट मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड होता है, उनकी ईगो इतनी हाई होती है कि एक्सेप्ट नहीं करती है चीज़ों को जल्दी से। बेशक उनको दर्द हो रही है, बेशक उनको तकलीफ हो रही है, बेशक बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कार्मिक्स में उलझे पड़े हैं, लेकिन उनकी ईगो इतनी हाई होती है, प्रैक्टिकलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एक सोल जो अपने सच से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो चाहती है ट्रूथ से जुड़ना, बट कर्मा इतने हैवी है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, पेन मिल रहे हैं और वो सफ़र करते जा रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि मज़े में है मैस्कुलाइन तो, बट एक्चुअल में उनकी अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, उनकी सोल से, उनकी ईगो से, उनके माइंड में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि उनको समझ नहीं आता है कि उनको करना क्या है। इसीलिए बहुत ज़्यादा रन करते हैं। जब आपका ट्रू लव देखते हैं, आपकी इंटेंस एनर्जी को देखते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती है, उनको कंफर्ट मिलता है कार्मिक्स में। जो कार्मिक्स उनको पैम्पर करते हैं, झूठा प्यार दिखाते हैं, झूठी दुनिया, इस 3D लव में वो कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि सच से उनको डर लगता है। फेस करना, सच को फेस करना, सच का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। सोसाइटी का डर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या स्पाउस है, कोई भी पर्सन जो है, या कोई ऐसी कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है, उनका डर उनको इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर उनको कंफर्टेबल फील होता है। झूठ के साथ सच का सामना करने की हिम्मत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब तक फेमिनाइन अपने ट्रूथ से कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि फेमिनाइन इस जर्नी को लीड करती है, जब आप अपने सच से जुड़ते हैं, अपनी रियलिटी से कनेक्ट करते हैं, तभी मैस्कुलाइंस में भी वो पावर, वो स्ट्रेंथ आती है कि वो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर पाएं, अपने सच का सामना कर पाएं। तब तक वो पेन में, बेशक जितनी मर्जी तकलीफ हो रही है, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करना, ये सब चीज़ें उनके दर्द को अंदर ही अंदर, एक तरह का जिसे बोलते हैं ना, उनकी सोल पर बहुत सारे वुंड्स आते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों से भागना अच्छा लगता है बजाय कि उनको फेस करना। तो अगर आप लोग इस तरह से सोचते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन तो मज़े में जी रहे हैं जी, सारी तकलीफ हमें हो रही है, तो ऐसा इनजस्टिस यूनिवर्स कभी नहीं करते एक सोल के साथ। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, एक ही सोल के 2 पार्ट हैं, तो आपके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा। जिस तरह से आपकी अवेकनिंग हुई है बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके से, सेम आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी, सेम ट्रिगर्स उनको मिलेंगे, ताकि उनको भी रियलाइज़ कराया जाए कि आप एक डिवाइन जर्नी पर हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। क्योंकि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन के साथ बहुत क्लोज उनका एक रिलेशन होता है, बहुत कनेक्टेड होती हैं, तो वो फटाफट से चीज़ों को कैच करती हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं। बट मैस्कुलाइन की ईगो बहुत स्ट्रांग होती है। ईगो माइंड से बाहर निकलना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है ये। आपको लगता होगा, बट एक्चुअल में जिसने अपनी ईगो पर विजय प्राप्त कर ली ना, अपने अहंकार को वश में कर लिया, वो एक्चुअल में ट्रू एक डिवाइन सोल होती है। तो कोशिश कीजिए, आप अपने ब्लॉकेजेस पर काम कीजिए, बिकॉज
जैसे आप खुद पर काम करेंगे, अपनी रियलिटी से कनेक्ट करेंगे, आप हेल्प करेंगे अपने डीएम को उनकी पेन से निकालने में। और अभी करंटली जो एनर्जीज चल रही हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस चैनलिंग में भी शेयर किया है एनर्जी अपडेट में, इस टाइम की एनर्जी ही ऐसी चल रही है कि अब जो है रियलाइजेशन कराई जा रही है मैस्कुलाइंस को, उनकी ईगो शटर हो रही है। एंड फेमिनाइंस के ही तप का फल है कि बहुत से मैस्कुलाइन इस टाइम पर सच से, ट्रूथ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं और फेमिनाइंस अभी भी उनको ब्लेम करती हैं कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, तो इसका मतलब फेमिनाइंस ने ही खुद पर कोई काम नहीं किया। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, अपने आप को राइज करती है, पूरी तरह से बैलेंस होती है, वो कभी भी अपने डीएम को ब्लेम नहीं करेगी कि उसकी वजह से ये हुआ, बिकॉज वो इस जर्नी के एसेंस को समझ जाती है। तभी उनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होनी स्टार्ट होती है, तभी उनके मैस्कुलाइन भी रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वो खुद से रियलाइज कर लेती हैं इस जर्नी को। तो अभी भी कुछ हैं फेमिनाइंस ऐसी जो शायद अभी भी कंप्लेनिंग वाली एनर्जी में हैं, क्योंकि जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो एक्चुअल में समझ आता है कि शायद अभी भी फेमिनाइंस खुद में ही कुछ कमियां हैं उनकी जो उनको हील करनी है। तो आप जितना एक्सपेक्ट दूसरों से कर रहे हैं कि डीएम तो वहाँ जा रहे हैं, तो आप भी तो अपना सारा फोकस डीएम पे लगा रहे हो ना, इसीलिए तो डीएम थर्ड पार्टीज में जा रहे हैं। और जितना आप फोकस डीएम पे ले जाओगे वो थर्ड पार्टीज में जाएंगे, और ज़रा पेनफुल सिचुएशन आपके डीएम के लिए हो रही है, क्योंकि उनके कर्मास और उलझते जा रहे हैं कार्मिक्स के साथ। उनकी सोल को तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। एक पर्सन आएगा उनकी लाइफ में, दूसरा पर्सन आएगा, हजारों लोग उनकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन उनको वो सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। एक आत्मा भटक रही है। आप ये सोचिए कितना दर्द भरा है उसके अंदर कार्मिक्स, और कितने ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिगर देते हैं उनको, उस टाइम पे पूरी तरह से वो टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की। ईगो का शटर होना इतना आसान नहीं होता है। तो उस दर्द को अगर आप फील कर पा रहे हैं, बिकॉज जब मैं आपसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ ना, तो मेरे को एक हार्ट में बहुत हैवीनेस फील हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि मैं एक्चुअल में उस दर्द को फील कर रही हूँ। करंट जो एनर्जी कलेक्टिवली चल रही है मैस्कुलाइन की, मैं उस पेन को फील कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं आज आपसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। यही डिवाइन की तरफ से मुझे गाइडेंस मिल रही है कि मुझे इस पर गाइडेंस देनी है। कुछ फेमिनाइंस अभी भी कहीं ना कहीं खुद अटकी हुई हैं। तो अगर आपने अपने डीएम के दर्द को समझ लिया तो आपको बहुत इजीली अपनी ये जर्नी समझ आ जाएगी। ठीक है, आप ये सोचिए जैसे आप अंधेरों में भटक रहे थे, आपको यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया, उसी तरह से आपके डीएम भी भटक रहे हैं, बट उनकी ईगो, ये 3D मैट्रिक्स उनको यहाँ से निकलने नहीं देती है, ऊपर उठने नहीं देती है। इसीलिए वो पेन में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। बेशक कार्मिक उनको ज़बरदस्त ट्रिगर देते हैं, उनको इतना तकलीफ देते हैं, फिर भी उनके साथ रहना उनको पसंद है, क्योंकि वहाँ पर उनको कंफर्टेबल मिलता है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। बट यूनिवर्स क्या करते हैं, जब भी अवेकनिंग होती है कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है, जैसे आपको निकाला गया, तो वही चीज़ें अब उनकी भी बाहर आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। बहुत पेन हो रहा है, जो गलतियां उन्होंने की हैं अपनी फेमिनाइन के साथ, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। समझ आ रहा है कि कहाँ गलत किया, कहाँ अपनी फेमिनाइन की जगह कार्मिक्स को चूज़ किया, कितना हर्ट हुई होगी वो, आपके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उनको फिर से जाना है, फटाफट कॉल कर लेनी है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अभी पूरी तरह से उनको हील होने दें, यूनिवर्स का काम चल रहा है, उनको हील होने दें। आपको ये वीडियो गाइडेंस इसलिए दिया जा रहा है कि अगर अभी भी आपके अंदर कुछ शिकायतें हैं, अगर अभी भी आपके हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो आप उनको रिलीज कीजिए। बेस्ट टाइम है आपके लिए। आपके खुद के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, डीएम को लेकर आपका पर्सपेक्टिव है, उसे चेंज कर पाएगा ये वीडियो। आई होप सो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे डीएम तो एक रत्ती भर भी % चेंज नहीं है उनमें, क्योंकि आपने खुद ही के अंदर
ब्लॉकेजेस को हील नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। और ये सोल वर्क, ये इनर वर्क सिर्फ सोल कनेक्शंस पर ही वर्क करता है। सबसे पहले सेल्फ चेक करें, खुद के ऊपर ध्यान दें कि एक्चुअल में आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं क्या सच में ट्विन फ्लेम हैं, कि आप उनसे फिजूल में एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा फोकस कीजिए आप लोग। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा डीएम को अंडरस्टैंड करने में, डीएम के पेन को अंडरस्टैंड करने में। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लाएंगे, देखिए अंडरस्टैंडिंग लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके फिर से उनको इंटेंस एनर्जी दें, अपना सारा प्यार फिर से लौटाने लगे। नो, सबसे पहले आपको खुद पर ही फोकस रहना है, लेकिन अपने अंदर जो भी ब्लॉकेजेस आपने डीएम को लेकर रखे हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए। बिकॉज ये जो पेन मैं फील कर रही हूँ, बहुत सारे कलेक्टिवली डीएम हैं ऐसे जो इस तरह की पेन में हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है जो बाहर आना चाहता है, शायद वो नहीं रिलीज़ हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस फेमिनाइन साइड से हैं अभी भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी फेमिनाइंस, जाइए डीप डाउन। अगर आपको लगता है फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, देखिए आपको सबसे पहले फॉरगिव करना है खुद को, डीएम को, जो भी किया उन्होंने डिवाइन की मर्जी से किया, आपको हर्ट किया, थर्ड पार्टीज में डाला, सब कुछ डिवाइन की प्लानिंग होती है। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको ये चीज़ समझनी है कि मेरे डीएम की गलती नहीं थी, ये प्लान है यूनिवर्स का कि मैं एक स्ट्रांग वुमन बन के सामने आऊँ, एक डिवाइन फेमिनाइन बन पाऊँ, तभी आपको इस तरह के ट्रिगर मिले हैं। तो फॉरगिव कीजिए अपने पर्सन को और अनकंडीशनल लव में आइए। बहुत सी फेमिनाइन हैं अनकंडीशनल लव की स्टेट में, लेकिन कुछ ना कुछ फेमिनाइंस हैं जिनके हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। कोई कार्मिक्स हैं आपके लाइफ में, उन्होंने बहुत ट्रिगर दिए हैं, तो इट्स ओके, उनको भी माफ़ कीजिए। आपको करना ही होगा। जब तक आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आएंगे, आपके हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस रिलीज़ नहीं होंगे। और जब तक हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा, ब्लॉकेजेस रिलीज़ नहीं होंगे, आपका परमानेंट रीयूनियन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली रीयूनाइट हो हम, तो अपने हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस पर काम कीजिए इस टाइम पर। बिकॉज करंटली बहुत पेनफुल एनर्जीज हैं, मैं फील कर रही हूँ, हार्ट में बहुत हैवीनेस है। तो आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली होगी कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग या कोई सिंगल क्वेश्चन येस नो में आंसर चाहते हैं किसी भी तरह का, तो पेंडुलम डाउजर रीडिंग्स इस टाइम पर अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस है, येस एंड नो में आंसर मिलेगा आपको। तो आप बुक करा सकते हैं पेंडुलम डाउजर रीडिंग, ठीक है। उसका वीडियो बनाकर आपका जो भी क्वेश्चन होगा व्हाट्सएप पर उसका वीडियो बनाकर आपको सेंड किया जाएगा। येस एंड नो में क्लियर आंसर आपको मिल सकता है। कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस टाइम पे। तो दिवाली का ऑफर है, आप लोग चाहें तो पेंडुलम डाउजर रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओनली येस एंड नो में आंसर मिलेगा, ठीक है। अपने ट्विन फ्लेम की कंफर्मेशन कराना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप करा सकते हैं, पेंडुलम से भी आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज कर सकते हैं। पेंडुलम डाउजर रीडिंग बुक करा सकते हैं येस नो आंसर में, ठीक है। 555 रुपीज़ चार्जेस हैं इस रीडिंग के। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग जो भी, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट है। व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर आपको उसका सेंड किया जाएगा। एंड अगर आप में से जो भी लोग चाहते हैं, जिनको कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी चाहते हैं, येस नो में आंसर चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप रीडिंग बुक करा सकते हैं इस टाइम पे। और इसके साथ ही मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स भी। आप चाहें पर्सनल गाइडेंस सेशन ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बुक करा सकते हैं। नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप गाइज आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।